तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती, सुधरती नहीं है। जब उसने वो बाण चलाया तो उत्तरा का गर्भ जो था वो अंदर ही अंदर जलने लगा। तो वो उत्तरा भगवान कन्हैया के सामने जाकर के रोने लगी, श्याम ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अंदर ही अंदर नष्ट हो रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारी जान ले लो, लेकर हमारे बच्चे को बचा लो मोहन, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ ये एक आखिरी निशानी बची है और वो पत्नी अभिमन्यु की। बोली है भगवान श्याम सुंदर हे मोहन, न सके अपने मन की मेरे पति की यही निशानी बोलिए वो भगवान मामा जी क्या ये गुण है, मामा जी क्या ये गुण है जो नहीं समझ में आता है। मुरलीधर मेरा गर्भकाल अंदर ही चलता जाता है। उत्तरा ने भगवान कन्हैया से कहा, श्याम अगर आप हमें मारना चाहते हो तो हमें मार दो, लेकिन हमारे से बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारे पति की ये आखिरी निशानी बची है। भगवान ने देखा तो मन में सोचा ये तो सुस्थामा की चाल है, तो शस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचा लिया भगवान ने बाहर, और गर्भ की रक्षा करते हैं श्याम। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो समय कटने लगा तो कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से एक लड़का पैदा होता है, और जब पुत्र पैदा हुआ अब तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई, महिला गीत गाने लगी, पांडव लोग दान कमाने लगे। बच्चे की खुशी में छाई अजब बहार, बांगना में छाई बहार, बांगना बधाई बच्चे की खुशी में पांडव लोग बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला एक अकेला लड़का पैदा हुआ। बहुत खुश हुए पांडव लोग, और उसी बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसका नाम रख देते हैं परीक्षित। अब वो परीक्षित धीरे धीरे जब कुछ बड़े हुए तो सबसे पहले ये गुरु धनवंतर के विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए, धनवंतर जी के विद्या सीखने गए।
और इधर तो परिचद धनवंतर के उधर चले गए और इधर परिचद का विवाह कैसे हुआ, परिचद की शादी कैसे हुई। तो देखो परिचद के विवाह के बारे में विद्वान ये बता रहा है कि ये परिचद जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले इनकी शादी रुक गई थी। पैदा होने से पहले परिचद का विवाह तय हो गया था, पक्का हो गया था। ऐसा कैसे हो गया, बहुत जल्दी में हम आपको बताएं। ऐसा इसलिए हो गया, एक बार बासों का दरबार लगा हुआ, बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं बासों के दरबार, गढ़ का गीत गा रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, बहुत सुंदर सभा बासों की लगी है। और उसी सभा में अकस्मात अर्जुन का आना हो गया। और अर्जुन को जब बासुक ने देखा तो बड़ा सम्मान किया, बोले आप भारत भैया बैठो, तुम भी सभा को देखो। तो अर्जुन जब बासुक की सभा देखते हैं तो सभा कैसी सजी है। एक कवि कहता है जो बासुक की सभा लगी है, अरे सोमा तो बैठे हैं दोनों लोग दरबार, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। तो बासुक ने अर्जुन से अपने मन की एक बात कही, महाराज और समय तो ज्यादा हो ही गया है, चलो कोई खेल ही खेल लिया जाए। अर्जुन बोले बासुक भैया क्या खेल खेलोगे? बोले अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग आज बोले बासुक के घर होई तुम्हारी राजी रे, यही करगी बाजी पीछे करे बोले अर्जुन से,
वो भी सारे ऐसे खेलेंगे। अगर हारने वाले के घर में लड़की पैदा भई और जीतने वाले का लड़का हुआ तो वो हारने वाला अपने लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। क्योंकि बासु बोले अर्जुन तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का की जो पत्नी है वो गर्भवती है और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है। अगर हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का हुआ तो शादी लड़की उसके साथ होगी। अर्जुन बोले बासु भैया बात तो तुम्हारी अच्छी लगी, लेकिन चिंता वाली बात एक है, ये कह रहे हैं कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का, अगर दोनों घर में लड़की लड़की पैदा हो गई तो बोले सुन, जीतने वाले की लड़की की जब शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी, और दोनों घर में लड़का ही पैदा हो गए तो बोले वो भी सुनो, जीतने वाले का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा और जो हारने वाले का लड़का होगा वो उसका दास बनेगा, सेवक बनेगा। ठीक। अब दोनों जो है अर्जुन और बासु गर्व की बाजी खेलने के लिए बैठे गए। तो बासु बोले अर्जुन भैया पहले हम अपनी चाल चलने, बोले हाँ 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 बिल्कुल चलो, खुशी से चलो। अब बासुक ने अपनी चाल पहले चली और फांसे हाथ में उठाए और बासुक ने जिस समय चलाई वहां हुआ ऐसा। बासुक ने और जाके खोटे परी रहे तीन रे गए हृदय में आए हारे। फांसे चलाए बासुक ने, तीन फांसे उल्टे जमीन पे पाए और जब तीन फांसे उल्टे आए और बासु मन में घबराए। अर्जुन से बोले अर्जुन भैया अब आप अपनी चाल चलो। अर्जुन ने फांसे लिए, भगवान कन्हैया का ध्यान किया, मोहन देख लेना तुम्हारे ऊपर है भाई। अब फांसे पास उठाई कि कहे चलाई सो मेरे हर प्यारे, जबकि पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे। गर्व की सार बासुक अर्जुन से मारा और जब गर्व की सार अर्जुन से बासुक हारे गए तो दोनों हाथ जोड़ के बोले माफ करना अर्जुन भैया, अब शर्त के अनुसार हम हार तो गई हैं। अगर मेरे घर अब लड़की होती है, आपके लड़का होता है तो हम अपनी लड़की की शादी आपके ही घर करेंगे। बोले ठीक है। अब अर्जुन इधर अपने घर चले, बासुक अपने घर चले, घर पे अर्जुन चले गए, बासुक तो जा ही रहे लेकिन चेहरा बहुत उदास है बासुक का। मन में विचार आ रहे परमात्मा और शर्त हमने लगाई, बाजी हमने खेली, हम ही हारे गए। अगर मेरे कहीं धोखा से लड़की पैदा हो गई तो बड़े शर्म की बात है। अब घर जा रहे लेकिन उदास बहुत उदास बासुक मन में, कोई मन में मन ही न राजा लौटी घर को। बासुक की पत्नी अपने पति को जिस समय देखती है बड़ा सम्मान करती है, लेकिन चेहरा की तरफ देख करके सवाल कर देती महाराज क्या हुआ।
लेकिन चेहरा को दास देखा तो पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज क्या कारण है? जब आप पहले दरबार से आते थे तो बड़ा हंसते हुए आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, बात बात में हंसना, बात बात में मुस्कुराना आपकी आदत है, लेकिन आज इतने उदास काहे को, इतने मनहीन काहे को? बोला ना, अब बैठी बैठी अपने पति से पूछने लगी क्या कारण बन गया महाराज? अब बोली कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन्वी बदली रूहानी अपने पति से सवाल कर रही है और पूछ रही है महाराज पहले में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है, और बोलिए क्या कारण है प्रभु? बैठी बैठी सवाल कर रही है
और पूछ रही है महाराज पहले में हमें बड़ा अंतर है। क्या कारण है प्रभु, इतने उदास काय को, इतने मनहीन काय को? तो बास अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताते। भद्रे सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब आदमी अपनी ही बात में फंस जाता है।